गाजा में इजराइल ने फिर से गोलीबारी की है। खाने की लाइन में लगे लोगों पर फायरिंग की। 14 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, 90 घायल। गाजा के कई घर जहां पर अब मातम पसर गया है। गाजा के रफा में एक बार फिर से इजरायली गोलीबारी में कम से कम 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 90 लोग घायल हुए हैं। ये गोलीबारी तब की गई जब लोग खाने के लिए लाइन में लगे थे। यहाँ पर भोजन वितरण का काम किया जा रहा था और इसी बीच इस हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इससे पहले भी हमने देखा जो तमाम लोग खाने की लाइनों में लगे हुए थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और कुछ उसी तरीके की घटना एक बार फिर देखने को मिल रही है। गाजा में इजराइल ने फिर से गोलीबारी की है। खाने की लाइन में लगे ये लोग जिन पर ये फायरिंग की गई, यानी कि अब आम जनता को भी नहीं बख्शा जा रहा। अब आम जनता भी इस जंग का हिस्सा बन चली है। ईगो और पावर की इस जंग में आप देखिए आम जनता को कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले खाने पीने के लाले पड़े हैं, उसके बाद रेस्क्यू के दौरान जो खाना बढ़ रहा है, जब वो खाना लेने के लिए लोग लाइनों में लगे होते हैं तो उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। खाने की लाइन में खड़े ये लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। 14 फिलिस्तीनी जिसकी मौत, 90 यहाँ पर घायल हुए हैं। कई घरों में मातम पसर गया है। गाजा में एक बार फिर ये गोलीबारी देखने को मिली। ये तमाम लोग खड़े हुए थे लाइनों में और उसी बीच ये गोलीबारी देखने को मिलती है। इजराइल और गाजा के बीच में ये जंग जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार ये एस्केलेट हो रही है। ईगो और पावर की लड़ाई आप देखिए किस कदर आम जनता पर हावी पड़ रही है। खाने की लाइन में ये तमाम लोग खड़े हुए थे जिन पर फायरिंग कर दी जाती है। 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो जाती है, 90 इसमें घायल हैं। गाजा में इजराइल ने एक बार फिर से इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हमारे सहयोगी आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, ईगो और पावर की लड़ाई आप देखिए आम जनता पर कितना हावी पड़ने लगी है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ। खाने पीने के लाले तो पड़े हुए हैं और उसके बाद जो खाना बच रहा था, जब वो खाना लेने के लिए लोग लाइन में लगते हैं तो उन पर फायरिंग कर दी जाती है। जी बिल्कुल हर्षा, ये आपने तस्वीरें तमाम देखी होंगी जिसमें बहुत ही दुखद तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जिसके बाद जो है लगातार ये इस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं। एक तरफ समझिए कि जो भूख की चपेट में लोग वहां पर हैं, युद्ध लगातार सालों से जारी है, जिस वजह से वहां पर कई तमाम तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे में भी जब आप निश्चिंत होकर के खाना ले रहे हैं, उस वक्त ऐसी घटना हुई है और उसको लेकर के जो तस्वीरें हैं जिस तरीके से आई वो बहुत ही दुखद करने वाली, जिसमें 90 लोग लगभग घायल हुए हैं। 14 फिलिस्तीनियों की मौत की बात जो है सामने आई है और ये गोलीबारी तब हुई है जो लोग खाने की लाइन में लगे हुए थे, जब खाना बांटा जा रहा था उस वक्त जो है इस तरह की घटना हुई है। जब घटना हुई तो आप समझिए पूरा माहौल जो है बहुत ही बदल गया था, क्योंकि जब राहत सामग्री दी जा रही थी उस वक्त जो है लोग आराम से निश्चिंत थे, क्योंकि जब भी राहत सामग्री आती है तो लोग निश्चिंत होते हैं कि इस बीच कोई हमला नहीं होगा, कोई भी बिल्कुल। बमबारी नहीं होगी। लेकिन जैसी स्थिति यहाँ पर है उसके ठीक उलट हुआ। सब निश्चिंत से लाइन में लगे हुए थे, उस वक्त जो है अचानक से गोलीबारी हुई जिसमें 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और 90 लोग घायल है। लेकिन घायलों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, मृतकों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी आई है उससे ये पता चल रहा है कि 14 फिलिस्तीनी अभी जो है इसमें मौत हुई है उनकी और अभी 90 लोग जो लगभग घायल हुए हैं। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, अभी तक तो लोग बिना खाने पीने के मर रहे थे, लेकिन अब जब खाना लेने जाते हैं तब भी उनकी मौत होने लगी है। ऐसे में तो लोगों के बीच में बेहद ज्यादा डर भी बैठ जाएगा। जी बिल्कुल हर्षा, पहले आप समझिए कि किस तरीके से एक शांति का समय होता है, जब खाने का समय होता है, कोई शांति वार्ता करने वाला संगठन या शांति वार्ता करने वाला देश जो है वो मदद पहुंचा रहा होता है और जो आम जनता है वहां के मन में एक निश्चिंतता की भाव रहती है कि जब जब तक खाना बटेगा तब तक तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक युद्ध विराम उस वक्त किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये हमला हुआ है, अब उनके मन में अब जब भी कभी खाना बांटने की बारी आएगी तो उनके मन में ये जरूर रहेगा कि क्या दोबारा इस तरह के हमला हो सकते हैं, या इस तरह की घटना जो दोबारा हो सकती है, दोबारा से क्या लोग मारे जा सकते हैं। तो ये स्थिति है और सबसे ये कि
वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। दूध और रोटी के लिए लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि सालों से युद्ध जारी है और उसकी वजह से बहुत ही परेशानी वहाँ पे लोगों को है। और ऐसी स्थिति में इस तरीके का जो आया है, वो और भी ज़्यादा भयावह है और ज़्यादा दुखद है, दुःख पहुँचाने वाला है। हालाँकि अभी तक जो है किसी तरीके से ये बात सामने नहीं आई है कि और कितने लोगों की पुष्टि कंफर्मेशन कि भाई कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन जो जानकारी आई है उसमें 14 लोगों की मौत आ रही है, लेकिन घायलों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, 90, यानी कि उनकी जो इलाज चल रहा है ना, तो उस इलाज में भी कई लोग और लोग जो है मौत के कगार पर खड़े हो सकते हैं और उनकी मौत जो है हो सकती है। बिल्कुल। उससे मृतकों की संख्या जो है वो ज़्यादा हो सकती है। और इसकी ये अभी क्योंकि वर्ल्ड फोरम में इसको लेकर के भी चर्चा शुरू हुई है, लोग इस पे बात कर रहे हैं कि आखिर उस सिचुएशन में जब लोग खाना खा रहे थे, उस वक्त तो छोड़ दिया जाना चाहिए था, इस तरीके का हमला नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन दोनों का अपना अपना एक वर्चस्व है, अपना अपना एक स्टैंड है, जिसके ऊपर में ये लोग लड़ रहे हैं। और युद्ध बिल्कुल। की तो बहुत लंबे समय से इनके युद्ध जो है ये चल रहा है, जिसमें तमाम तरह का मानवीय तस्वीरें देखने को मिली है, चाहे वो हमास की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से हो। दोनों तरफ से कई बार ऐसी विभत्स तस्वीरें आई हैं। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। गाजा में इजरायली हमलों के बीच हमास